नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंडिया पोस्ट में 10वीं पास के लिए 44,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती खुली है। वीडियो को विस्तार से आगे देखेंगे। सबसे पहले पिछले 24 घंटे के प्रदेश के मौसम की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में लगभग सभी स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 18 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है। मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, कलिंगपट्टनम से होकर गुजर रहा है और वहां से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के मध्य तक विस्तृत है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में सक्रिय है। दक्षिण गुजरात, उत्तरी केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर अब तटीय ट्रफ अवस्थित है। अभी यूरोपक हवाओं का क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए अवस्थित है। सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के ऊपर मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। 19 जुलाई के आसपास पश्चिमी मध्य और संलग्न उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक अद्यतन निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है और इससे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने बैतूल और आगरमालवा जिलों में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर 115.6 mm से लेकर 204.4 mm तक भारी वर्षा से अति भारी वर्षा हो सकती है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, 64.5 mm से लेकर 115.5 mm तक ये जिले हैं हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ झंझावात की चेतावनी जारी की गई है, येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, धार, इंदौर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। आपको बता दें, राजगढ़ जिले में हाल ही में शाम को 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक लगातार तेज बारिश हुई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, मुरैना, अनूपपुर, डिंडोरी और नरसिंहपुर जिलों में 25 से 50% स्थानों पर मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। भारी वर्षा और वज्रपात और अति भारी वर्षा के क्षेत्रों में घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें। संभव हो तो यात्रा से बचें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती है। अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण मानचित्र के अनुसार कुछ पूर्ण रूप से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही हवा या जल प्लावन हो सकता है।
ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्थानीय अधिकारियों जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट पर नजर रखें। सरकार द्वारा जारी बाढ़ की चेतावनियों और सलाह पर लगातार अपडेट रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान धार में 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों के दौरान भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। कृषकों के लिए मौसम विभाग ने विशेष सलाह जारी की है। धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। 4 इंच वर्षा हो जाए तो फल और सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जलभराव की स्थिति हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। खेतों या खुले में काम करते समय वज्रपात या बिजली गिरने से संबंधित सावधानियों का पालन करें। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती खुली है। उम्र है 18 से 40 वर्ष। आवश्यक दस्तावेज लगेंगे 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो। फीस ओबीसी और जनरल के लिए 150 रुपये है। SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए 50 रुपये है। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 5 अगस्त 2024। टोटल पदों की संख्या है 44,228। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसल का बीमा हो रहा है। धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द, इन सभी फसलों का आप बीमा करवा सकते हैं। सभी कृषकों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल pmfbi.gov.in द्वारा ही स्वीकृत होगी। प्रीमियम राशि केवल NCIP पोर्टल के भुगतान गेटवे पे.gov द्वारा ही भेजी जाए। सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है। बीमा करवाने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2024। उससे पहले बीमा करवा लीजिए। जरूरी दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और भूमि संबंधी दस्तावेज में खतौनी, इसके अलावा बुआई प्रमाण पत्र। बीमा करवाने के लिए नजदीकी CSC, फसल बीमा पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या फिर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर है 144447। इस पर भी आप बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। 15 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक राजस्व महाअभियान 2 मध्य प्रदेश में चल रहा है। PM किसान योजना के लिए फार्मर ID दिसंबर 2024 से अनिवार्य होगी। ऐसे में आप mpfr.agristack.gov.in इस पोर्टल पर जाकर स्वयं CSC के माध्यम से या फिर पटवारी से फार्मर ID बना सकेंगे। PM किसान योजना के लिए छूटे हुए पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन राजस्व अभियान के तहत होगा। 15 अगस्त के समारोह में जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर फार्मर ID की प्रति प्रदान की जाएगी। किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही ऐसे किसान जिन्होंने eKYC नहीं कराई है, वह तत्काल बैंक खाते से आधार को लिंक कराए और eKYC कराए। कृषक PM किसान पोर्टल पर eKYC CSC सेंटर या MP ऑनलाइन से भी करा सकते हैं। राजस्व महाअभियान 2 के अंतर्गत 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक समस्त प्रकरण के त्वरित जो राजस्व प्रकरण है उनके त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए अभियान चलेगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है, राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को RCMS पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, PM किसान योजना के सभी पात्र किसानों को लाभ देना, छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को योजना में जोड़ना, समग्र का आधार eKYC और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग और फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन करना। तो अब समग्र का आधार से लिंक होना भी जरूरी है, eKYC भी जरूरी है, बैंक में आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आधार खसरा का लिंक होना भी जरूरी है। तो ये तीनों काम आप जरूर करवा लीजिए। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर प्रदेश के विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट,
जिला सहायक आयुक्त, शिक्षा अधिकारी, शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य, इन सभी को ये लेटर जारी किया है। आप देख सकते हैं कलेक्टर को छोड़ के अन्य जो शिक्षा विभाग के जितने भी जिला या प्रदेश स्तर के अधिकारी है सभी को यह पत्र भेजा गया है। इसमें 20 जुलाई 2024 को प्रार्थना सभा के पश्चात प्रार्थना स्थल पर शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व और पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति पर प्रकाश डाला जाएगा। प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर निबंध लेखन कार्यक्रम होगा। वह 21 जुलाई को विद्यालयों में वीणा वादनी माँ सरस्वती वंदना होगी, गुरु वंदना होगी और उसके बाद में दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्यक्रम रहेगा। गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा और शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्मरण पर भाषण, स्पीच वगैरह होंगे। यथासंभव साधु संतों, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों, आमजनों को भी आमंत्रित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम के निर्देश मध्य प्रदेश शासन ने दिए हैं। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, मौसम, मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। निवेश के लिए अपने मध्य प्रदेश में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, महिंद्रा हॉलीडे के द्वारा श्री मनोज भट्ट जो कि एमडी है, इन्होंने 750 करोड़ का प्रस्ताव देवास, बांधवगढ़, उमरिया के लिए भेजा है। ओबेराय होटल ग्रुप ने जो श्री मयंक तनेजा है उनके माध्यम से 400 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए। वहीं साज होटल ग्रुप के द्वारा श्री करुणा टिम्बारिया सीईओ जो है इस ग्रुप के, उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के क्षेत्र में प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मध्य प्रदेश में पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर श्री विपुल शाह, श्री अरबाज खान और श्री अर्णव कुमार ने चर्चा की। व्यापार और निवेश के लिए पहली पसंद बना मध्य प्रदेश। 20 जुलाई 2024 को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। लगभग 1500 निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की इसमें सहभागिता होनी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खेरासी गांव में जो बारिश हुई है उसका एक वीडियो आपको बता देते हैं। इस प्रकार तेज बारिश 1 घंटे तक राजगढ़ में अनेक स्थानों पर हुई है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय कमेंट करके बताया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगली बार हम और अधिक प्रयास करते हैं आप तक और काम की और ज्ञान की जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद,